दोस्तों, धरती पर होने वाली सभी रचनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य ही है, पर उसमें भी अद्भुत और अनोखी है एक ऐसी रचना जिसे हम स्त्री कहते हैं। इस संसार में सदियों से स्त्री जाति एक ऐसी पहेली बनकर रही है जिसे समझ पाना इंसानों के लिए तो क्या, भगवान के लिए भी मुश्किल रहा है। भले ही भगवान ने स्त्रियों की रचना की है, लेकिन वो खुद ही नहीं समझ पाए कि स्त्री इतनी अद्भुत और अनोखी कैसे है। इस तथ्य से जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखते रहें। तो दरअसल बात यह है कि स्त्री को बनाने में भगवान को पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा समय लगा था। उत्सुकतावश अपनी बेचैनी के लिए देवगण भगवान के पास पहुंच गए और उनसे ये सवाल किया कि भगवान, आखिर आपको एक प्राणी की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो भगवान ने देवगणों को जवाब में कहा, जिस रचना को मैं बनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। इस रचना का समस्त शरीर सामान्य मनुष्य के जैसा ही होगा, लेकिन हर मुश्किल में लड़ने का साहस, वात्सल्य, सभी के लिए संवेदनशीलता और करुणा भाव सिर्फ इसी प्राणी में पाया जाएगा। और हम इस रचना को नाम देंगे स्त्री, जो अपने बच्चों और परिवारजनों की सेवा या सुख के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जब भी उसके परिवार पर कोई मुश्किल आएगी तो वो सबसे आगे खड़ी रहकर उस मुश्किल का सामना करेगी, फिर चाहे जीवन में कोई बीमारी या थकान का भी सामना क्यों ना करना पड़ जाए। अपनी गृहस्थी चलाने कष्ट में भी पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम करने वाली ये स्त्री ही होगी, जिसे कभी भी कोई लोभ, क्रोध, ईर्ष्या नहीं होगा, बल्कि ये रचना त्याग और प्रेम की मूर्ति होगी। अब देवदूतों को इस बात पर शंका हुई और उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या वो अपने मात्र 2 हाथों और 2 पैरों से ये असामान्य कार्य कर पाएगी। इस पर भगवान का जवाब था, हाँ, ये रचना असाधारण है तो इसके कार्य भी असाधारण ही होंगे। फिर एक देवदूत उस रचना के पास गया और उसे हाथ लगाकर देखा तो उसे आभास हुआ कि स्त्री की संरचना तो बहुत ही कोमल और नाजुक है, जो कोई कठोर कार्य करने में सक्षम नहीं है। देवगणों के इस आग्रह पर भगवान ने कहा कि वो बाहर से जितनी कोमल दिख रही है, अंदर से उतनी ही सशक्त और बलवान है। मन से कभी ना हारने वाली और सदा काम पर लगी रहने वाली स्त्री कभी भी शरीर की थकान से नहीं हारेगी। सवालों का बवंडर लिए चल रहे देवगण भगवान से पूछने लगे कि क्या स्त्री में इतनी शक्ति होगी कि वो अपना दिमाग भी चला सके और कुछ सोच समझकर कार्य कर सके। तो भगवान कहते हैं कि हर मुश्किल में, परिस्थिति में भी अड़ग रहने वाली स्त्री की ये रचना इतनी अद्भुत है कि इसके पास आने वाली सभी मुश्किलें अपने आप ही घुटना टेक देती हैं। देवदूत हैरानी से स्त्री की रचना को होते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने अचानक स्त्री के गालों पर से पानी जैसा कोई द्रव्य नीचे आते हुए देखा और भगवान से पूछा कि हे भगवान, ये क्या चीज है। तो स्त्री को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने कहा कि ये स्त्री की रचना का सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है। जब भी स्त्री को लगेगा कि वो संकट में है या दुखी है तो अपने आंसुओं की मदद से अपनी सारी पीड़ा बाहर निकाल सकेगी। आंसुओं के साथ उसकी सारी यातनाएं बह जाएंगी और यही इस रचना की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। स्त्री अपने परिवारजनों की हिम्मत बनेगी और अपने आत्मबल से पूरी दुनिया को जीतने की ताकत भी केवल एक स्त्री में ही होगी। इस बात पर देवताओं को लगा कि ये रचना स्त्री के रूप में सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण होगी। तो उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि स्त्री जाति सबसे अद्भुत तो होगी, लेकिन खुद की उदारता और दयालुता के कारण खुद को हमेशा कम आंकती रहेगी, जिससे उसे कभी भी अपना महत्व ही नहीं पता चलेगा। जननी बनकर ये पूरी सृष्टि की रचना अपनी कोख से करेगी, लेकिन सदा दूसरों के हित में अपना हित समझेगी। इसलिए तो कहा जाता है कि स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, वो हमेशा अपने आप में ही संपूर्ण है। फिर चाहे वो माँ, बहन, बेटी, बहू या किसी भी रूप में हो, उसका सबसे पहला गुण प्रेम, त्याग और संवेदनशीलता ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कुछ मज़ेदार किस्से और कहानियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।